बीजेपी आला कमान के दखल के बाद भी यूपी में जिसका डर था वही हुआ। विधानसभा से पारित उत्तर प्रदेश नजुल संपत्ति विधेयक 2024 यूपी विधान परिषद में अटक गया। नजुल संपत्ति बिल पर समाजवादी पार्टी ने आर पार की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद योगी सरकार ने नजुल जमीन विधेयक यानी कि नजुल लैंड बिल विधानसभा में पेश किया और पास करा दिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में बिल को प्रवर समिति में भेजने की मांग की तो अन्य सदस्यों ने भी सहमति जता दी। अब 2 महीने बाद जब प्रवर समिति की रिपोर्ट आएगी तभी इस पर आखिरी फैसला हो पाएगा कि क्या है वो नजुल बिल जिसे ताकतवर मुख्यमंत्री योगी एक बार में ही कानूनी जामा ना पहना पाए। आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होती है नजुल प्रॉपर्टी। नजुल की जमीन का मतलब उन संपत्तियों या जमीनों से होता है जिनका लंबे समय तक वारिस नहीं मिलता। इस स्थिति में ऐसी जमीनों पर राज्य सरकार का स्वतः अधिकार हो जाता है। दरअसल आजादी से पहले अंग्रेजों से बगावत करने वाली रियासतों से लेकर आम लोगों की जमीन पर भी ब्रिटिश हुकूमत कब्जा कर लेती थी। आजादी के बाद ऐसी जमीनों पर जिनके वारिसों ने रिकॉर्ड के साथ दावा किया है कि ये जमीन उनकी है, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने उन जमीनों को वापस कर दिया। वहीं जिन जमीनों पर कोई दावा नहीं आया वो नजुल जमीन बन गई, जिसका स्वामित्व राज्य सरकारों के पास था। ऐसी जमीनों पर लोग दशकों से रह रहे हैं। कुछ जमीनों पर मेडिकल कॉलेज और अदालतें बन गई। बिल के विरोधियों का कहना है कि एक और मोदी सरकार गरीबों को घर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर आप ऐसी जमीनों पर रह रहे लोगों को उजाड़ रहे हैं। विधानसभा में बिल पास कराते समय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि किसी गरीब को नहीं उजाड़ा जाएगा। कोर्ट, शैक्षणिक और मेडिकल संस्थान यथावत बने रहेंगे। लेकिन नजुल बिल में सरकार ने साफ किया था कि नजुल जमीनों का इस्तेमाल अब विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। नए कानून का उद्देश्य है कि नजुल भूमि का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जाए। बिल अगर कानून बन गया तो किसी भी निजी व्यक्ति या संस्था को नजुल प्रॉपर्टी का पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलेगा। नजुल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन के संबंध में पहले से कोर्ट या प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे। जिन नजुल भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए रकम जमा की गई है उसे भारतीय स्टेट बैंक के ब्याज दर पर वापस किया जाएगा। वहीं आगे कोई नजुल भूमि फ्री होल्ड नहीं की जाएगी। वहीं लीज की अवधि वर्ष 2025 से समाप्त होने की तिथि के बाद जितने दिन उस पर पट्टाधारक काबिज रहेंगे, डीएम को उसका किराया तय कर वसूलने का अधिकार होगा। वहीं नजुल भूमि पर यदि कोई निर्माण है तो उसके मुआवजे भी व्यवस्थित की जाएगी। इसके बावजूद जिन लोगों या संस्थानों का इस पर स्वामित्व है वो इस पर अपना कब्जा खोना नहीं चाहते। योगी सरकार नजुल प्रॉपर्टी को पूर्णतः अपने स्वामित्व में लेने के लिए कमर कस चुकी है। इसलिए शर्तों के उल्लंघन पर जिलाधिकारी की सिफारिश पर पट्टा अवधि और उसका क्षेत्रफल कम किए जाने या निरस्त किए जाने का प्रावधान रखा गया है। आखिरी फैसला होने से पहले पट्टाधारक को भी पक्ष रखने का मौका मिलेगा। डीएम के निर्णय के विरुद्ध पट्टाधारक 30 दिन के भीतर सरकार में अपील भी कर सकेंगे। नजुल एक्ट का बीजेपी के 2 विधायकों और सीएम योगी समर्थक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी विरोध किया। सपा विधायकों ने तो वेल में आकर नजुल बिल को जन विरोधी बताते हुए नारेबाजी की। अनुप्रिया पटेल ने नजुल संपत्ति विधेयक को गैर जरूरी और जन भावना के खिलाफ करार देते हुए कहा कि इसे बिना व्यापक विचार विमर्श के जल्दबाजी में लाया गया। इसे तत्काल वापस लेकर उन अधिकारियों को दंड देना चाहिए जिन्होंने इस विधेयक को लेकर सरकार को गुमराह किया। राजा भैया ने कहा वो बीजेपी एमएलए सिद्धार्थ नाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी से सहमत हैं। इस विधेयक के गंभीर परिणाम होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नजुल की जमीन पर है तो क्या उसे भी खाली करा दिया जाएगा? तो ये थी हमारी आज की एक सियासी खबर। आपको ये कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी लाता रहेगा आपके लिए ऐसी सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।